हरे कृष्ण। तो बहुत धन्यवाद, आप सबने बताया कैसे आप भक्ति में जुड़े हुए हैं और कैसे सभी लोग नियमित रूप से हरि नाम का जप कर रहे हैं। कम से कम 8-10 से ऊपर ही कर रहे हैं और मैक्सिमम लोग 16 माला कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की संस्थापना की तो बहुत आसानी से प्रभुपाद ने दीक्षा दे दी, बहुत आसानी से। प्रथम बार जब दीक्षा हुई थी इस्कॉन में तो लगभग 11-12 ऐसे भक्तों को दीक्षा दी थी प्रभुपाद। दीक्षा देने के बाद नोटिस लगाया था कि दीक्षा जो प्राप्त किए हैं उनको क्या क्या करना चाहिए। उनको पहले से पता ही नहीं था क्या करना है। दीक्षा लेने के अगले दिन जब वो आए, एक दुकान सी थी जिसमें प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया था। दुकान के बाहर प्रभुपाद ने नोटिस लगाया हाथ से लिख के कि ऑल इनिशिएटेड डिवोटीज आर एक्सपेक्टेड टू डू, फिर पॉइंट 16 राउंड्स, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, अटेंड एवरीडे क्लासेस, इस तरह सब उसमें लिखा था। लेकिन कुछ समय बाद जब इस तरह प्रचार की वृद्धि होने लगी, कई शहरों में इस्कॉन के केंद्र खुल गए, हजारों लोग जुड़ने लगे, उसके बाद प्रभुपाद ने एक स्लोगन शुरू किया, नाउ इज़ द टाइम टू बॉयल द मिल्क। अभी दूध उबालने का समय आ गया है। दूध बहुत सारे इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अभी उबालने का समय आ गया। देखिए, भगवान कृष्ण को भी माता यशोदा मक्खन का भोग लगाती है ना। मक्खन बनाने के लिए कितना मेहनत लगती है। पहले दही जमाओ, फिर दही को मथो, फिर मेहनत लगती है। स्वीट्स में भगवान को रबड़ी बहुत पसंद है। रबड़ी कैसे बनती है, माता लोगों को एक्सपीरियंस होगा। बहुत कठिन, आप 1 सेकंड के लिए छोड़ के नहीं जा सकते, उधर ही आपको हिलाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, जल ना जाए। बॉयल द मिल्क। एक सिंपल सी आलू की सब्जी आप बनाते हैं तो कच्चा आलू कभी भगवान को भोग नहीं लगता। या तो उसको बॉयल होना पड़ेगा प्रेशर कुकर में, या उसको कट के फ्राई होना पड़ेगा, या कढ़ाई में सीजना पड़ेगा और मसाले उसके ऊपर डाले जाएंगे और फिर आप उसको भोग लगा करके मज़े से खाएंगे। कहने का अभिप्राय है, कोई भी व्यक्ति जब भगवान की सेवा में लगना चाहता है, समर्पित होना चाहता है, तो उसको एक रिगरस ट्रेनिंग से होकर निकलना पड़ेगा। बिना उसके कोई भी व्यक्ति अपनी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। और यही कारण है कि हम लोग बचपन से भगवान के विषय में जानते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रगाढ़ भक्ति हमारी नहीं हो पाती। तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम से चर्चा करेंगे। दक्ष प्रभु, आप शेयर करो ग्रुप में। आप लोगों के पास मोबाइल में भागवतम है? नहीं है, ग्रुप में शेयर करो। 3rd कैंटो 23rd चैप्टर 57 श्लोक 3:23-57। भागवत में 12 स्कंद हैं और तृतीय स्कंद में भगवान कपिल देव की कथा आती है। भगवान कपिल देव की माता का नाम क्या था? भगवान कपिल देव की माता का नाम देवहूति। देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र थे कपिल मुनि। भगवान के अवतार हैं। और कपिल मुनि जैसे ही जन्म लेते हैं, वैसे ही उनके पिता कर्दम मुनि उनकी परिक्रमा देकर के घर छोड़ के चले जाते हैं। जब कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह हुआ था तो कर्दम मुनि ने एक शर्त रखी थी कि जैसे ही हमारा पुत्र होगा वैसे ही हम वैराग्य ले लेंगे, चले जाएंगे, वो पुत्र आपकी देखभाल करेगा, ऐसा देवहूति को बोला था। तो जैसे ही उनके पुत्र हुआ कपिल मुनि, वैसे ही कर्दम मुनि वन में चले गए। तो देवहूति, जिसको कर्दम मुनि का इतना संग मिला है, कर्दम मुनि बहुत महान भक्त थे। आप भागवत के 3 स्कंद में जब पढ़ेंगे आप देखेंगे उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनका कठिन तप बहुत मतलब आदर्शवान है। तो ऐसे कर्दम मुनि का संग देवहूति को बहुत लंबे समय तक मिला। लेकिन जब वो चले गए
उसके बाद उन्हें समझ में आया कि वो ठीक प्रकार से उस संघ का लाभ नहीं ले पाए। इसलिए इस अध्याय का 23 अध्याय का नाम ही है देवहूति का शोक, लेमेंटेशन ऑफ देवहूति। कि देवहूति को ये शोक हो रहा है कि कैसे वो अपनी भक्ति में मिली हुई उपलब्धियों का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं कर पाई। देखिए, हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है अपने सौभाग्य को नहीं पहचानना। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दक्ष प्रभु बच्चों को थोड़ा सा पीछे चटाई बिछा के बैठा दो, तो लोग वहाँ से आराम, हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनका खेल डिस्टर्ब हो रहा है हमारी वजह से। एक चटाई बिछा के पीछे बैठा था। तो मैं क्या बता रहा था, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है अपने सौभाग्य को नहीं पहचानना। मैं प्रभुपाद का एक फोटो देख रहा था, अभी प्रोजेक्टर होता था आपको दिखाता था। प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं और एक व्यक्ति बेंच पर सो रहा है। वो एक भक्त ने दूर से फोटो लिया है, वो बेंच पे एक व्यक्ति सो रहा है और प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ जा रहे हैं। तो हम उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? दुर्भाग्यशाली तो बोलेंगे ना। आज हमको कोई बोले कि आपको प्रभुपाद का दर्शन मिलेगा, तो आप क्या कुछ नहीं करेंगे उसके लिए, या आपको प्रभुपाद के साथ 5 मिनट बात करने के लिए मिलेगी। लेकिन वो व्यक्ति वहाँ था, प्रभुपाद सामने से निकले, लेकिन वो सो रहा था। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? अपने सौभाग्य को नहीं पहचान। तो यही यहाँ पर देवहूति बता रही हैं। तो शेयर किया दक्ष प्रभु, मैं पहले बोलूँगा, आप लोग पीछे दोहराना। हिंदी में नहीं है, हिंदी में नहीं है, ठीक है। सब तो इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, अभी मोबाइल की दया से सब इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, टाइप भी करना जानते हैं। अभी तो हिंदी भी इंग्लिश में टाइप करते हैं तो सभी हिंदी पढ़ना जानते हैं, इंग्लिश, ठीक है। साहं भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्यं न मुमुक्षेय बंधनात्। एक भक्त इसका अनुवाद पढ़िए जोर से। तेज आवाज किसकी है? घर में कौन सबसे तेज चिल्लाता है? जोर से पढ़िए। अच्छा, हिंदी अनुवाद है नहीं आपके पास, ठीक है, मैं ही पढ़ता हूँ, मैं ही सबसे तेज चिल्लाता हूँ। हे स्वामी, मैं निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अलंग माया द्वारा बहुत बुरी तरह ठगी हुई हूँ। तो यहाँ क्या बता रही हैं देवहूति कि भगवान की माया ने मुझे ठग लिया है। तो जब व्यक्ति भौतिक संसार में, ठीक है आप सुन सकते हैं, नहीं है मोबाइल में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देवहूति बोल रही हैं कि भगवान की माया ने मुझे बहुत बुरी तरीके से ठग लिया है। आई एम सॉलिडली चीटेड बाय द मटेरियल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। प्रभुपाद इंग्लिश में लिखते हैं सॉलिडली चीटेड, मतलब अच्छी तरह से ठग लिया है मुझे। कैसे ठग लिया है? सॉलिडली तो है, लेकिन कैसे? जीवन में ठगने का मतलब क्या है? लोग अपने धन से बहुत प्रेम करते हैं, कोई धन ठग लेता है तो बड़ा जीवन में दुख होता है। कोई रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, धोखा दे देते हैं। जिनको आपने बहुत प्रेम किया है, जिनको आपने बहुत सेवा की है, वह दूर चले जाते हैं तो हम बोलते हैं हम ठग गए। कोई व्यक्ति बिजनेस में धोखा देता है तो हम बोलते हैं ठग गए। कोई बाबा साधु हमको पागल बना देता है, हम बोलते हैं हम ठग गए। बहुत प्रकार से व्यक्ति ठगते हैं, लेकिन सॉलिडली यहाँ पर बोला है बुरी तरह ठगी हुई हूँ। कैसे ठग गए? क्योंकि भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति की चाहत नहीं की। कि जिस संगति में मैं आध्यात्मिक प्रगति कर सकता था, जिस संगति में मैं अपनी भौतिक कल्मशों से मुक्त हो सकता था, वह संगति लेते हुए भी मैं उसका फायदा नहीं उठा पाया। यह माया का सबसे बड़ा ठगना है। हम सोचते हैं माया मतलब क्या है? हम भक्त बन गए, अब माया हमको ठगेगी नहीं, ऐसा नहीं है। यह सोचना कि हम भक्त बन गए, यही तो बड़ी माया है, ये सबसे बड़ी माया है।
कि हम भक्त बन गए, हमको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, अभी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। इसलिए आप देखेंगे, अभी मेरे एक मित्र की पिताजी का देहांत हुआ, गुना में गया था, हमारे मंदिर में ही है कृष्ण मुकुंद प्रभु, आपको क्लास भी दी उन्होंने 1-2 बार, संडे क्लास। उनके पिताजी का देहांत हुआ था तो मैं गया था, और वो बता रहे थे कि लोग इतने कंफ्यूज्ड हैं अपनी सिद्धांतों को लेकर के कि उनके पिताजी का तीसरा चल रहा था, अस्थियां जब इकट्ठा करने जाते हैं, और हर व्यक्ति अपना ही ओपिनियन दे रहा था कि ऐसे करना चाहिए वैसे। 2 पंडित बुलाए थे, वो भी कंफ्यूज थे आपस में। वो बोलते हैं अच्छा आपके घर में जैसा चलता है वैसे ही कर लो, और एक व्यक्ति जर्दा और तंबाकू और चूना लेकर के आ गया, बोला ये उनको लगा, उनको पसंद था। तो इस प्रकार से आप विचार करिए, एक व्यक्ति का जीवन उसने छोड़ा है, उसकी सदगति के लिए अंत्येष्टि इत्यादि क्रिया होती हैं, उसमें भी लोग कितने कंफ्यूज हैं। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं तम तम नियम स्थाय, अपने अपने नियमों के हिसाब से लोग अपनी अपनी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन में अगर वास्तविकता में हमको आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो हमारे जीवन में हमको प्रॉपर भक्ति में गाइडेंस चाहिए। जो व्यक्ति उस प्रकार मार्गदर्शन में भक्ति नहीं करता, उसकी भक्ति उत्पात करती है। शास्त्र में बताया उत्पात ही व कल्पते। उत्पात मतलब क्या होता है? खुद को परेशानी, दूसरों को परेशानी। उत्पात मतलब ये होता है डिस्टर्बेंस, विल क्रिएट डिस्टर्बेंस, है ना। उत्पात शब्द आया है मरकट उत्पात से, शास्त्र में बताया है। बंदर जैसे इधर उधर उत्पात, ना खुद शांत है ना दूसरों को शांत रहने। अभी आप शांति से बैठे हैं, एक बंदर इधर आ जाने दीजिए। और अगर बंदर तो वैसे ही चंचल होता है, मान लो बंदर को आपने शराब पिला दी, उसको बोलते हैं डेडली कॉम्बिनेशन। बंदर वैसे ही पागल है और उसको अगर आपने शराब पिला दी। वृंदावन में एक हमारे भक्त हैं, वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो उन्होंने जब ये पढ़ा शास्त्र में मरकट के बारे में और मधांध मरकट के बारे में, तो किसी को बोला कि तुम थोड़ी शराब लेकर के आओ। बोले प्रभु जी क्या हो गया, 4 नियम भूल गए क्या? बोले नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो उसको बोला एक शराब थोड़ा लेकर के आओ। वो थोड़ा सा खरीद करके लेकर के आया, और एक बंदर को उन्होंने शराब पिला दी। अब वो पागल जैसा उचक उचक के उसने पूरे आश्रम में उत्पात मचा दिया। बोले हाँ अभी वेरीफाई हो गया उत्पात क्या होता है। तो जो व्यक्ति मार्गदर्शन में नहीं है, उसकी भक्ति उत्पात ही मचाने वाली है, उसके जीवन में, उसके घर वालों के जीवन में, समाज के जीवन में, सब जगह उत्पात एव कल्पते। इसलिए मार्गदर्शन में रहना बहुत जरूरी है। और दूसरा जो मदिरा का मैंने बोला, बंदर तो वैसे ही उत्पात मचाता है। मदिरा पीना मतलब क्या है? हमारी भौतिक आसक्तियां मदिरा के समान है जो हमको पागल बना देती है। इसलिए इंग्लिश में प्रभुपाद बोलते हैं इंटॉक्सिकेटिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंटॉक्सिकेटिंग, ये इंद्रिय तृप्ति करना एक नशा के समान है। ये पागल बना देते हैं व्यक्ति को। ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति इसी मरकट उत्पात में लगा रहता है, और जो अवसर उसको मिला है उसको खो देता है। कौन कौन भगवत धाम जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। किस किस को लगता है कि हमको यहीं रहना है, भौतिक संसार बहुत अच्छा है? वो हाथ खड़ा कीजिए। भौतिक संसार बहुत अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई समस्या नहीं। तो जो जो भगवत धाम जाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी कब करनी पड़ेगी? अभी से करनी पड़ेगी। यद्यपि हम बोलते हैं अंते नारायण स्मृति, भगवान को अंत समय में हम स्मरण करेंगे और भगवत धाम चले जाएंगे, लेकिन क्या इतना सहज है? छोटी छोटी सी बातों में हम भगवान को भूल जाते हैं। आज बिजी शेड्यूल है, आज माला नहीं हुई। आज तबीयत खराब थी, आज माला नहीं हुई। तो मृत्यु के समय कैसे माला होगी? उस समय पर कैसे भगवान का चिंतन होगा? इसलिए अभ्यास। देवहूति वही बोल रही है, मेरे पास अवसर था मुक्त होकर के भगवत धाम जाने का, लेकिन मैंने उसको खो दिया, माया ने मुझे ठग लिया। देखिए प्रभुपाद कितना सुंदर तात्पर्य। यह तात्पर्य आप कितनी बार भी पढ़ें
ये आपको प्रेरणा देगा। बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। 3, 23, 57, 57 लिख के रखिए, घर जाकर के आप अपनी भागवत में पढ़ सकते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह प्राप्त सुअवसर का लाभ उठाए। पहला अवसर मनुष्य जीवन है और दूसरा अवसर ऐसे अनुकूल कुल में जन्म ग्रहण करना है जहां आत्मज्ञान का अनुशीलन हो सके। यह अत्यंत दुर्लभ है। 2 अवसर हम सबको मिले हैं। पहला अवसर क्या है? ये मनुष्य जीवन मिलना ही पहला अवसर है। इसलिए जो हमारा पहला ब्रह्म सूत्र है, वेदांत सूत्र है, वो क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो मतलब अब ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करो। तो आपने कोई निबंध वगैरह ऐसा देखा है जो ऐसे शुरू हो कि अब ऐसा करो? पहले तो कुछ होना चाहिए ना। पहले प्रस्तावना क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है? तो ऐसा इसलिए लिखा है कि अगर आप वह ब्रह्म वाक्य पढ़ने तक पहुंच गए, इसका मतलब आपने बहुत कुछ कर लिया। आपने 84 लाख योनियां पार कर ली। आपने मनुष्य जीवन में भी कर्म, ज्ञान, योग सब कर लिया। इसलिए अब आप आध्यात्मिक मार्ग में आए हो, अब ब्रह्म जिज्ञासा करो। वो गेट तक पहुंचता ही वो व्यक्ति है, हर व्यक्ति नहीं पहुंचता है। कोई कर्म में है तो वो कर्म में ही लगा रहता है, कोई ज्ञान में है तो ज्ञान में ही लगा रहता है, कोई योग में है तो वो सिर नीचे पैर ऊपर करके ही लगा रहता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में जो आना चाहता है उसकी फर्स्ट स्टेप है ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये पहला अवसर है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, मानव जीवन मिलना। और दूसरा अवसर है इस मानव जीवन में भक्ति करने का अवसर मिलना। आप में से कौन कौन को ये दोनों मिल गए हैं? हाथ खड़ा कीजिए। दोनों मिला है, मानव जीवन भी मिला है, कोई डाउट? मानव है, और दूसरा भक्ति करने का अवसर मिला है। हाथ खड़ा कीजिए, किस किस को मिला है? सबको मिला है। आगे प्रभुपाद बोल रहे हैं, किंतु सबसे बड़ा अवसर है साधु पुरुष की संगति का प्राप्त होना। सबसे बड़ा अवसर कि आपके जीवन में आपको सत्संग, साधु संग मिल रहा है। देवहूति को इसका अभ्यास था कि वह एक सम्राट की पुत्री थी। वो किसकी पुत्री थी देवहूति? कौन सम्राट? स्वयंभुव मनु की पुत्री थी। मनु कौन है? भगवान के मनवंतर अवतार है। तो एक शक्तावेश अवतार की पुत्री, तो जन्म से ही भगवत संगति मिली है। आगे वह पर्याप्त शिक्षित और सुसंस्कृत भी थी, क्योंकि जन्म से उस प्रकार से उनको ट्रेनिंग मिली थी। और अंत में उसे महान साधु तथा योगी श्री कर्दम मुनि पति के रूप में प्राप्त हुए। किसकी पुत्री थी? स्वयंभू मुनि की पुत्री थी। वहां उसको भगवत संगति मिली। फिर पत्नी बनी किसकी? कर्दम मुनि की। इतने विरक्त कर्दम मुनि, उनके पास इतना तपोबल था, इतना तपोबल था, भगवान स्वयं प्रकट हुए उनकी भक्ति से। हमारी माला से कितनी बार राधा मदन मोहन प्रकट हुए? हाँ, सपने में जरूर हो रहा होगा। डुले डुले गोरा चांद, एक भजन है हमारा, डुले डुले गोरा चांद। ऐसे हम जब में डुले डुले तो करते हैं, नींद आती है, लेकिन राधा मदन मोहन के दर्शन नहीं होते। कर्दम मुनि के तप से प्रसन्न होके साक्षात भगवान प्रकट हुए थे। ऐसे कर्दम मुनि की पत्नी वो बनी। तो फिर से भगवत संगति का उनको अवसर था। और आगे इतने पर भी उसे भौतिक शक्ति के चंगुल से मुक्ति ना मिल पाए तो अवश्य ही वह दुर्लंघ माया द्वारा ठगी गई। पुत्र भी कौन? आगे बताएंगे, इसके आगे 25वें अध्याय में। पुत्र कौन हुआ? कपिल मुनि, वो भी भगवान के अवतार। सो एक शक्तावेश अवतार की पुत्री, एक शुद्ध भक्त की पत्नी और एक भगवान के अवतार की माता, ऐसी देवहूति। कितने अवसर मिले हैं? फिर भी वो बोल रही है मैं माया से नहीं छूट पाई। 57, 23 अध्याय, 57 लास्ट श्लोक है 23 अध्याय का। तीसरा स्कंद, कौन सा स्कंद देख रहे हो? तीसरा स्कंद 23 अध्याय लास्ट श्लोक। तो उस प्रकार से वो बोल रही है कि मैं फायदा नहीं उठा पाई। आगे देखो, वास्तव में यह माया सभी को ठग रही है, सबको ठग रही है। जब लोग वरदान प्राप्त करने हेतु देवी काली या दुर्गा के रूप में माया की पूजा करते हैं तो वे नहीं जानते कि वास्तव में वे क्या कर रहे हैं।
वे याचना करते हैं, माँ मुझे धन दो, मुझे अच्छी पत्नी दो, मुझे यश दो, मुझे सफलता दो, धनम देहि जन्म देहि रूपवती भार्याम देहि, यही तो प्रार्थना। किंतु माया देवी या दुर्गा देवी भी ये भक्त यह नहीं जानते कि वे उस देवी द्वारा ठगे जा रहे हैं। कोई व्यक्ति आपके घर में आकर के बोले सुजाता माता जी को सोहम दे दो, आप देंगे? नहीं। बोले तो कुछ भी ले जा, सोहम को मत मांग, पैसा ले जा, जायदाद कुछ भी ले जा। इसी प्रकार माया बोलती है, ठीक है धन चाहिए ले जाओ, ऐश्वर्य चाहिए ले जाओ, मान प्रतिष्ठा चाहिए ले जाओ, शक्ति चाहिए ले जाओ, मन्नतें पूरी ले जाओ, कृष्ण भक्ति नहीं दूंगी। यह बहुत विरली चीज़ है। इसलिए आप देखिए मन्नतें ज़्यादा पूरी होती हैं देवी के मंदिर में, मन्नतें ज़्यादा पूरी शिव के मंदिर में। राधा मदन मोहन के सामने कितनी मन्नत, उतना ही देंगे जितना जरूरी है, वो देते ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि जितना भौतिक ऐश्वर्य बढ़ेगा उतनी बीमारी बढ़ेगी, उतना ये मुझे भूल जाएगा। भगवान नहीं देते हैं, उसको देते हैं जो पचा सकता है। पांडवों को दिया, वो पचा सकते थे, लेकिन कौरवों से ले लिया, क्योंकि उनको जितना दिया था उससे वो और ज़्यादा पाप कर रहे थे। उस प्रकार से भौतिक उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं गिनी जाती, क्योंकि भौतिक वरदानों से वह ज्यों ज्यों मोहित होता है त्यों त्यों वह गहन बंधन में फंसता जाता है और उसकी मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। जो साधु बाबा आपको यह बोले कि यह पूजा कराओ आपकी धन ऐश्वर्य बढ़ जाएगा, वह क्या कर रहा है वास्तव में? बंधन और बांध रहा है। यह सब यहीं रह जाने वाला है। मुक्त होने के लिए मैं कितनी बार क्लास में ही बोलता हूँ, गरीब गरीब लोग मंदिर में आते हैं, लाइन में लग करके प्रसाद लेकर के जाते हैं। थोड़ा व्यक्ति पे धन आ जाता है, फिर उसको स्पेशल कूपन चाहिए, उसकी स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, उसको टेबल कुर्सी पे बिठाओ, अलग से फ़ोन करके बुलाओ, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये क्या हो रहा है? भौतिक ऐश्वर्य के कारण वो भगवान से और दूर हो रहा है। और देखिए, मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि आत्मबोध के लिए अपनी संपत्ति का किस प्रकार उपयोग करे। यह ही कर्मयोग या ज्ञान योग कहलाता है। हमारे पास जो भी हो उसे परम पुरुष की सेवा के लिए उपयोग में लाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में उपदेश दिया गया है, स्वकर्मणा तम भरचर्य। मनुष्य को चाहिए कि अपने धन धान्य से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने का प्रयत्न करे। श्री भगवान की सेवा करने के अनेक प्रकार हैं और कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि व सामर्थ्य से श्री भगवान की सेवा कर सकता है। तो वास्तविक जो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा। हमारे पास जो कुछ उपलब्धियां भगवान ने दी है, जो कुछ दिया है, उसकी सफलता तब है जब भगवान की सेवा में लगे। और एक वस्तु भगवान सबने हमें दी है, कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि वो हमारे पास नहीं है। वो क्या है? क्या है? लगाओ तुक्का। मनुष्य जीवन ठीक है। बुद्धि कोई कोई में नहीं भी होती है। और चेतना, हाँ ठीक है। जिह्वा ठीक है। समय हम सबको भगवान ने दिया है। ये महाकाल की नगरी है। सुबह मुझे एक भक्त पूछ रहे थे, हम महाकाल जा रहे हैं, महाकाल का अर्थ क्या है? देखो, भगवान सृष्टि जब करते हैं तो कैसे करते हैं? अपनी दृष्टि डाल करके सृष्टि करते हैं। उस दृष्टि डालने से सृष्टि होती है। भगवान स्वयं लिप्त नहीं होते भौतिक संसार, अपनी दृष्टिपात के माध्यम से सृष्टि चलाते हैं। वो दृष्टि क्या है? वह दृष्टि काल है। और वो काल की प्रथम किरण पड़ती है हमारे उज्जैन में, जो कि महाकाल है। इसलिए जितने भी पंचांग और जितनी भी ज्योतिष गणना होती है उज्जैन से होती है। तो ये काल के प्रभाव से सृष्टि का उत्पत्ति होती है। और यह समय हम सबको भगवान ने दिया है। अब हमारा कर्तव्य है कैसे इस समय को भगवान की सेवा में लगाना है। और देखिए, इसमें मज़े की बात क्या है, क्योंकि भगवान स्वयं समय है, तो जब कोई भक्त ये निश्चय करता है कि मुझे भक्ति में गंभीर होना है,
तो भगवान उसके जीवन में समय बढ़ा देते हैं भक्ति करने के लिए। ये उनके अंदर सामर्थ्य है। हमको लगेगा कैसे बिजी शेड्यूल में टाइम मिलता है, भगवान टाइम दे देते हैं। मान लीजिए गर्मी का सीजन शुरू हुआ है, एकदम शुरू हुआ है, और कोई भक्त रत्नागिरी से आया। रत्नागिरी काय के लिए फेमस है? हाँ, सबको मालूम है। अल्फेंसो मैंगो के लिए रत्नागिरी फेमस है। कि हाफूस आम लेकर के आपका मित्र आया, 2 आम आपके हाथ में दे दिए। आपने सोचा घर में तो 15-20 लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली, 2 आम कैसे, ये बांटेंगे तो भी इतना इतना सा आएगा, हेल्प एंड लीवे जैसे, तो क्या करें? तो चलो मैं ही खा लेता हूँ। गीत भागवत में तो लिखा है ना, जड़ में पानी डालने से, तो मैं खुद ही जड़ हूँ घर की, मैं ही खा लेता हूँ। अभी वो 2 आम को मस्त आप चाकू प्लेट लेकर के अपने कमरे में गए, कुंदी लगाई, काट करके खाने वाले ही थे, इतने में कोई, कैसी फीलिंग आएगी आपको? क्या लगेगा आपको? हाँ, इनसिक्योरिटी हो जाएगी एकदम। ये मेरे आम छिन जाएंगे, कोई दूसरा आ जाएगा, आधा ही मिलेगा मेरे को, क्या करूं? वो आम को छुपा देंगे, गेट खुले, क्या है, क्या चाहिए? बोले मेरा टॉवेल अंदर है, लेके जाओ। वो टॉवेल जल्दी लेकर के गया, वैसे ही देखे, हाँ गया, फिर गेट लगा, क्या करेंगे? तुरंत 2 प्लेट निकाल के आम खाएंगे। ऐसी आसक्ति भगवत भक्ति करने के लिए होना चाहिए। जॉब आ गया बीच में, जॉब तो करना ही है, जॉब करके लौट के आकर के तुरंत मौका ढूंढना चाहिए, कब मैं प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ूंगा, कब मैं अपना हरिनाम का जप करूंगा। भक्त कभी भी खाली नहीं बैठ सकते। रुचि का अर्थ है ये, आम को याद करना है रुचि से। जब तक किसी वस्तु में रस नहीं होता ना, तब तक उस वस्तु में कोई मजा नहीं आएगा। आप आटा है, सूखा आटा कोई खा सकता है क्या? जब उसमें हम पानी डालते हैं, आटे को गूंथते हैं, तभी तो कुछ बनाते हैं, रोटी बाटी जो भी बनाना है। तो जब तक रस नहीं रहेगा तब तक वस्तु सूखी रहेगी, उसका कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार से भक्ति में जब तक रस, जब तक रुचि नहीं रहेगी, तब तक भक्ति सूखी सूखी, आपके जीवन में कोई अर्थ नहीं रहेगा। जैसे हम बाहर किसी क्लब के मेंबर थे, वैसे ही इस्कॉन क्लब के मेंबर बन जाएंगे। लेकिन यह भगवत भक्ति का मार्ग, ये क्लब मेंबरशिप नहीं है। लोग हमारे पास आते हैं, हमको लाइफ मेंबर बनना है। मैं कहाँ गया था अभी, हाँ, गुना में प्रोग्राम दे रहा था जन्माष्टमी का। तो एक व्यक्ति आए जो डॉक्टर थे, उन्होंने स्पीच दी और बोले कि मैं इस्कॉन से बहुत टाइम से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं मेंबर नहीं बना। तो मैं बाद में उनसे पूछ रहा था मेंबर बनने का मतलब, बोला आपकी वो 35,000 की लाइफ मेंबरशिप होती है, वो मैंने नहीं ली। मैंने बोला वो लाइफ मेंबर नहीं बनना, रियल लाइफ मेंबर मतलब अपनी लाइफ दे करके मेंबर बनना है। अपने जीवन में भक्ति लीजिए। वो लाइफ मेंबर ठीक है, वो उन लोगों के लिए है जो ना माला करेंगे, जो ना मंदिर में आएंगे, ठीक है, कम से कम धन से भगवान की सेवा करो तो उनको कुछ पुण्य मिलेगा। लेकिन धिया वाचा इनसे ऊपर है, अर्थ से ऊपर अपने तन को देना, अपनी बुद्धि को देना, अपने मन को देना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वास्तविक लाइफ मेंबर बनना मतलब क्या है? भक्ति में आगे बढ़ना, यह लाइफ मेंबरशिप है। क्या हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्ति चारू महाराज लाइफ मेंबरशिप ली थी 35,000 रुपये ले से, लेकिन प्रभुपाद ने उनको बोला यह जीवन कृष्ण को दे दो, तो उन्होंने अपना जीवन कृष्ण को दे दिया। यह असली लाइफ मेंबरशिप है। तो आप सबको उसी प्रकार से मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मौका मिल रहा है, भक्ति में हमको प्रगाढ़ होना है, गंभीर होना है। अच्छा, समस्या क्या आती है भक्तों को गंभीरता से लेने में? पहली समस्या आती है भौतिक दृष्टिकोण। भक्तों को हम भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। अति परिचयता अवज्ञा। हाँ, ये तो डेली मिलेंगे, अब जब फोन लगाएंगे प्रभु जी तो टाइम देंगे ही। अभी संडे नहीं आया तो क्या यूट्यूब पे तो लेक्चर आ ही जाएगा। अति परिचयता। जगन्नाथ का एक पुजारी था, रोज पानी भर के लेकर के आता था जगन्नाथ। लोग बोलते थे तुम दर्शन करने जाओ, अंदर पानी लेकर के आते हो रोज। बोलता मैं तो यहीं रहता हूँ, रोज तो मंदिर पानी लेकर के आता ही हूँ, दर्शन तो मैं कर ही लूंगा। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जीवन भर में एक बार भी जगन्नाथ का दर्शन ही नहीं कर पाए। कौन दूर है? प्रभुपाद बोलते थे पाश्चात्य जगत के लोग भक्ति से बहुत दूर है माना, लेकिन भारतीय लोग भगवान के पास होते हुए भी उल्टे खड़े हैं। भगवान ऐसे, हम ऐसे।
तो यद्यपि पास है, लेकिन हम ज़्यादा दुर्भाग्यशाली हैं। जो दूर है वो तो ठीक है, हम पास होते हुए भी विमुख है, क्योंकि अति परिचयता वज्ञ। हमको लगता है गीता रामायण भागवत हमको कौन सुनाएगा, हमको तो पता ही है, इसलिए हम पढ़ते नहीं हैं। बाहर विदेशों में जब ये भागवत दी जाती थी प्रभुपाद के समय में, प्रभुपाद लिखते थे, एक अध्याय जब पूर्ण करते थे तो एक एक अध्याय प्रकाशित होता था। जैसे ये अभी तृतीय स्कंद है, इसमें बहुत सारे अध्याय हैं, एक एक अध्याय प्रकाशित होता था और उसकी एक ही प्रति प्रिंट होकर के मंदिर आती थी। मंदिर में कितने भक्त होते हैं, तो एक ही प्रति आती थी। तो कैसे पढ़ते थे, जैसे मैंने पढ़ा, फिर मैं पढ़ने के बाद दूसरे भक्त होंगे वो पढ़ेगा रात, तो किसी किसी का नंबर रात में आता था, तो रात में 1 बजे उठ करके उसका नंबर आता था, वो पढ़ता था। और जो नहीं पढ़ पाते थे, जिनका नंबर नहीं आता था, वो जो पढ़ रहा है उसके पास में बैठ के सुनते थे। ऐसे करके प्रभुपाद के भक्तों ने प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी है। वो लोग लालायित रहते थे कब दूसरा अध्याय आएगा। हमारे पास पूरा भागवतम सजा हुआ रखा है घर में फुल, लेकिन हमको लगता है ये तो हमको पता है, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसलिए हम आज जो श्लोक पढ़ा हमने, जिसका तात्पर्य पढ़ा, आप में से कितने लोगों ने पहले सोचा था ये भागवत में है? किस किस को पता था ये भागवत में है? बहुत भागवत कथा आपने सुनी है, बहुत बार भागवत प्रवचन सुना है, लेकिन यह तो आपको नहीं मिला था। ये बहुत गहरा टॉपिक है, भागवत बहुत गहरा टॉपिक, इसलिए बहुत तल्लीनता से अंदर उतर के पढ़ना चाहिए। एक और मुश्किल होती है भक्त संग गंभीरता से नहीं लेने के लिए, होता है दोष दर्शन। हम भक्तों में दोष देखने लगते हैं। जब नए नए आते हैं ना, तब तो सभी शुद्ध भक्त होते हैं हमारे लिए, सभी शुद्ध भक्त। मंदिर में जो समोसा बांट रहा है काका, हमारा काका है, समोसा बांटता है, तो नए जो भक्त आते हैं ना, उसको मैंने देखा, वो उसको भी दंडवत करते हैं। वो एक भी माला नहीं करता है, लेकिन वो भी उनको शुद्ध भक्त लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम भक्ति में थोड़ा सीख जाते हैं, थोड़ा गीता वीता पढ़ लेते हैं, थोड़ा प्रवचन सुन, फिर हम कंपेयर करने लगते हैं, ये अच्छा, ये बुरा, ये ऐसा, वो वैसा, ये प्रभु जी डांस नहीं करते, ये अच्छा नहीं गाते, ये अच्छा गाते, इनकी क्लास में मजा आता है। मजा लेने के लिए थोड़ी आए हम भक्ति में, भक्ति लेने के लिए आए, मजा लेने के लिए नहीं आए हैं। तो यह दोष दर्शन अगर करना है, मान लो कोई, मैं किसी व्यक्ति को ले जाऊं समुद्र के किनारे और उसको पूछूं कि क्यों पानी दिख रहा है क्या, तो पहले मुझे सिर से लेके पैर तक देखेगा कि प्रभु जी खिसक गया क्या आपका। समुद्र के सामने लाओगे तो पानी नहीं दिखेगा तो और क्या दिखेगा? पानी तो दिखेगा, ऑफ कोर्स पानी दिखेगा। यह कली युग दोषों का निधि है। भागवत का अंतिम श्लोक, कालेर दोष निधि राजन, ये दोषों का समुद्र है, तो इसमें दोष तो दिखेंगे ही, कैसे नहीं दिखेंगे? समुद्र में बैठ के आपको पानी नहीं दिखेगा क्या? तो कालेर दोष निधि राजन, बट अस्ति ही एक महान गुना, एक अच्छा गुण है क्या, कि हरिनाम संकीर्तन करने से सारे बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए हम तो दशम नामपराध सुबह सुबह पढ़ते हैं। उसमें क्या पढ़ते हैं कि अपना जीवन, संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। किसके लिए समर्पित करना? हरिनाम के प्रचार में। जो भक्त हरिनाम कर रहा है वो पूजनीय है, जो भक्त हरिनाम का प्रचार कर रहा है वो पूजनीय है। तो उस दृष्टिकोण से जब भक्तों को देखेंगे तो सीख पाएंगे। देखो, हर वस्तु के दो पक्ष होते हैं, एक आध्यात्मिक, एक भौतिक। मान लो वृंदावन से, गोवर्धन से आपके लिए हम 1 किलो सोन पापड़ी लेकर के आए। कौन कौन वृंदावन सोन पापड़ी टेस्ट की है? कुछ लोगों ने की है। कैसी होती है? अभूतपूर्व, और कहीं नहीं होती है सोन पापड़ी। मान लो 1 किलो सोन पापड़ी हम आपके लिए वृंदावन से लाए, लेकिन आपको देना भूल गए। 1 महीने बाद हमको याद आया कि सोन पापड़ी आपको देना था। 1 महीने बाद आपको डब्बा दे दिया। अब 1 महीने में सोन पापड़ी का क्या हुआ होगा? उसमें फफूंद आ गई होगी। हमने तो देखा नहीं, आपको दे दिया। आपने घर जाके देखा, खोल करके सोन पापड़ी फफूंद लगी। अगर आपने वो सोन पापड़ी खाई तो आपका क्या होगा? बीमार होंगे, नहीं होंगे? कंफर्म। लेकिन वह प्रसाद है, प्रसाद लेने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, नहीं होगी? इसमें कोई डाउट? ऐसा है कि 1 महीने बाद वो प्रसाद नहीं है, लेकिन क्या बीमार नहीं करेगा क्या? मैं क्यों बता रहा हूँ
ऐसा नहीं है सोन पापड़ी भगवान को भोग लगाई तो कभी सड़ेगी नहीं, उसका भौतिक पक्ष उसमें रहेगा। उसी प्रकार भक्तों के अंदर भी जो हम दोष देखते हैं उनका भौतिक पक्ष है, उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उसका भौतिक पक्ष को पकड़ोगे तो आप बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे 100%, लेकिन उसकी जो आध्यात्मिक एडवांसमेंट है, जो आध्यात्मिक रूप से वो आपको मदद कर सकता है, वह कभी भी क्षीणहीन नहीं होता है। तो इसलिए हमको सारग्राही बनना है। सारग्राही मतलब जैसे एक हंस है, अगर आप पानी में दूध मिक्स करके उसको दे दो तो वो दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा, इसलिए बोलते हैं सारग्राही। वैष्णव को कैसा होना चाहिए? सारग्राही, भारवाही नहीं। भारवाही मतलब जो वजन ढोता रहता है, इसके भी गलतियां देख ली मैंने, उसकी भी गलतियां देख ली, पूरी दुनिया की गलतियों का बोझ मेरे ऊपर, और सबसे अच्छा कौन? मैं। एक बार दुर्योधन को भेजा गया, जाओ सबसे अच्छा व्यक्ति ढूंढ करके लेकर के आओ। बट पूरा दिन घूमा, रात में आया, उसको बोला कोई मिला? बोले कोई नहीं मिला, सबके अंदर गलती मिली। बोले फिर अच्छा व्यक्ति कौन? बोले मैं ही हूँ, सबसे अच्छा मैं ही, बाकी सब गंदे। फिर युधिष्ठिर को भेजा, चलो इतने गंदे लोग दुर्योधन देख करके लाया है तो उनमें सबसे गंदा व्यक्ति तुम ढूंढ के लेके आओ। युधिष्ठिर गए, पूरा दिन कठिन परिश्रम किए, सब जगह घूम घाम के शाम को आए। पूछा गया कौन सबसे बुरा आदमी? बोले मैं सबसे बुरा आदमी, सब मुझसे तो अच्छे हैं। तो हमारे जीवन में मुश्किल कहाँ आती है? हम दोष देखना शुरू कर देते हैं भक्तों के अंदर। सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हम हैं, ये हमको समझना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हम हैं। भक्ति के 5 मुख्य अंग हैं। क्या मुख्य अंग है? मैंने वैष्णव सदाचार में लिखाया था, आप लोग किसको याद है? 5 मुख्य अंग। एग्जाम हो गया, प्रभु जी सर्टिफिकेट मिल गया, अभी क्या वैष्णव सदाचार बताओ। हाँ, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग, धामवास, धामवास और डीटी वर्षिप, साधु संग, भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, मथुरावास, श्रद्धायाय, विग्रह सेवन। यह 5 मुख्य अंग हैं। पहला है साधु संग, प्रथम साधु संग है। साधु संग से भक्ति की शुरुआत होती है। साधु संग, बुक रीडिंग में कौन कौन थे? नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन की लास्ट बुक रीडिंग हमने की थी ऑनलाइन, सुजाता माता जी थी, आप भी थी। उसमें हरिभक्ति प्रभु बता रहे थे कि कैसे भक्ति शुरू होती है भक्तों के संग से, भक्ति टिकती है भक्तों के संग से, और भक्ति पराकाष्ठा तक पहुंचती है भक्तों के संग से। इसका और कोई उपाय नहीं है, दूसरा उपाय है ही नहीं, साधु संग। दूसरा क्या है? भागवत श्रवण। भागवत श्रवण करने के लिए कौन चाहिए? गुरु। फिर से साधु संग। साधु संग छोड़ के आप कैसे भागवत श्रवण करेंगे? चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बोलते थे, जाओ भागवत पढ़ो भागवतर स्थाने। भागवत सुनना पढ़ना है तो भक्तों से, नहीं तो दूसरा कुछ निकाल करके व्यक्ति दे देगा। हम पहले भागवत बहुत सुना करते थे बचपन में। प्रथम श्लोक भागवत का शुरू होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य यतः इतरतस्। उस तरह वो पूरा श्लोक एकदम ठीक बोलेंगे। उसके बाद वो श्लोक अंत होता है सत्यम परम धीमहि। तो अब उनकी ऑडियंस में जो भागवत कथा बोलते हैं सभी लोग आते हैं, देवी के उपासक भी आते हैं, गणेश जी वाले भी आते हैं, साईं बाबा वाले भी आते हैं, कृष्ण भक्त भी आते हैं। तो अभी कैसे प्रसन्न करें सबको? तो वो टिप्पणी करते हैं, वो बोलते हैं देखो व्यासदेव कितने चतुर थे, ना उनने गणेश जी को प्रार्थना की, ना उन्हें शिव जी को प्रार्थना की, ना उन्हें कृष्ण को प्रार्थना की, ना उन्होंने किसी देवी देवता को प्रार्थना की। उन्होंने बोली सत्यम परम धीमहि, तो जो आपको अच्छा लगे उसकी आराधना कर लो। कितने महामूर्ख लोग हैं। ये शुरुआत भागवत की ऐसी होती है। आप कितनी भागवत सुनिए, शुरुआत ऐसे करते हैं वो लोग, जिससे सबको खुश रख सके। जबकि भागवत शुरू व्यासदेव ने की है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम कि मैं वसुदेव को प्रार्थना करता हूँ, समर्पण करता हूँ। वसुदेव कौन है? कृष्ण। और पूरे भागवत में केवल कृष्ण की संस्तुति हो रही है। नारद मुनि डांटते हैं व्यासदेव को कि तुमने ठीक से कृष्ण का गुणगान नहीं किया, इसलिए तुम संतुष्ट नहीं। और वही भागवत को लेकर लोग क्या समझा देंगे
कि जिसकी पूजा करना है उसकी पूजा कर। मैं क्यों बता रहा हूँ, भागवत पढ़ने के लिए भी साधु का संग चाहिए, नहीं तो भागवत श्रवण भी नहीं होगा। तीसरा, नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन करने के लिए एकाकी अमर नहीं पाए बल नाम संकीर्तन है। अकेले हम हरिनाम का जप भी नहीं कर सकते। ये जितने भी हमें समस्या आती है, मेरे जीवन में भी आती है, हरिनाम करने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि हम भक्तों के संग से दूर हो गए। इसलिए जो हमने सुबह का सत्र रखा है चैंटिंग का, एक साथ जूम पर आने के लिए, वो क्यों रखा है? इसी कारण से रखा है कि हम अपने आप को थोड़ा फोर्स करें कि नहीं 6 बजे मुझे लॉगिन करके वीडियो ऑन करके जब करना है। तो कभी अगर आलस से हमारे ऊपर नाचने लगे तो कम से कम वो वीडियो के भय से, जैसे कैलाश प्रभु बता रहे थे, शाम को दक्ष प्रभु पूछेंगे जब हुआ कि नहीं, तो कम से कम भय से, भक्ति अलग अलग स्तर पे होती है, भय से। फिर दूसरा उससे ऊपर उठता है तो फिर वो ड्यूटी जैसा करता है, कर्तव्य, चलो ठीक है अभी माला करने का संकल्प लिया है तो करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा है इच्छाओं के कारण कि ठीक है मेरे अंदर इच्छाएं वो पूर्ण हो जाएंगी। चौथा है प्रेम के कारण। तो धीरे धीरे शुद्ध होना है, लेकिन एटलीस्ट भय से तो शुरू करें। तो एकाकी अमर नहीं पाए बल हरिनाम संकीर्तन है। अकेले हम हरिनाम का जप नहीं कर सकते, तो साथ में आकर के जप करना है। और उससे हरिनाम के अंदर जो हमारी तल्लीनता है, जो हमारी एकाग्रता है, उसमें वृद्धि होगी। देखो, हमेशा अपने से उच्च भक्तों का संग लेना चाहिए। हम जब स्कूल में थे तो 5, साढ़े 5, 6 बजे भी उठते थे तो हमको लगता था हम बहुत महान व्यक्ति हैं, क्योंकि कॉलोनी में सब 8 बजे उठ रहे हैं। तो हम तो बहुत अच्छे, हम छत पे जाते थे, सब सोते हुए रहते थे उस टाइम, जब करते थे अपना। जब बेस में शिफ्ट हुए तो हमारा रिपोर्टिंग टाइम था 4:10 सुबह। मंदिर में कितना 4, साढ़े 4 बजे होता है, बेस में 4:10 हमारा रिपोर्टिंग टाइम था। तो रिपोर्ट अगर 4:10 पे करना है तो उठना कितने बजे पड़ेगा? 3:30 बजे उठना। कोई कोई सिद्धि प्राप्त किए थे, 4 बजे उठ के 10 मिनट के अंदर नहा के धोती कुर्ता पहन के भारत तिलक लगा के, कुर्ता पहनते पहनते बटन लगाते लगाते प्रेजेंट लगा देते थे, तो वो बात अलग थी। लेकिन अगर सामान्य स्पीड देखें तो 3:30 बजे तो कम से कम उठना पड़ेगा। तो तब समझ में आया कि हम जो 6:30 बजे उठते थे, 3 घंटा लेट गाड़ी चल रही थी। और मान लो किसी दिन बेस में हमारी नींद नहीं खुलती थी और 4:30 बजे भी उठते थे, और कभी नहा धो के हम 5 बजे मंदिर में आते थे, तो सब ऐसे घूरते थे जैसे दुर्योधन साक्षात अंदर आ रहा। कहने का अभिप्राय, हम अपने में रहेंगे तो हमको लगेगा हमारी बहुत अच्छी भक्ति चल रही है। मैं प्रभु जी कम से कम 1 हफ्ते में 1 पेज भागवत पढ़ता हूँ। अरे, आपसे बड़े भक्तों से जो गंभीर है उनका संग नहीं लेंगे तो वो 1 पेज ही बहुत लगेगा आपको। अभी जैसे हमने सुना, कुछ भक्त एकादशी 32 माला करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं। सुन के हमारी इच्छा नहीं हो रही कि हम क्यों नहीं करते हैं। जब तक हमसे ज़्यादा गंभीर भक्तों की संगति नहीं लेंगे तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। हर व्यक्ति आपको नीचे खींचेगा, प्रकृति आपको नीचे खींचेगी, आपके अनर्थ आपको नीचे खींचेंगे, आपका शरीर आपको नीचे खींचेगा। ऊपर बढ़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। अभी 6 मंजिल कौन चढ़ के आया है? प्रभु जी चढ़ के आए हैं। कैसा लगा आपको 6 मंजिल चढ़ के आने में? अच्छा लगा ना? क्या समझू, हाँ कि ना? अच्छा लगा, वेरी गुड। सबको अच्छा नहीं लगता है लिफ्ट के लिए प्रतीक्षा करते हैं। चढ़ना मुश्किल है, उतरने में कठिनाई नहीं होती, चढ़ने में कठिनाई होती। इसलिए लिफ्ट का मतलब क्या है? ऊपर उठाना। उसका आविष्कार ही इसलिए हुआ कि लोगों को चढ़ने में मुश्किल होती थी, उतरने में थोड़ी मुश्किल होती थी। और किसी को धक्का दे दो तो वो तो एक बार में नीचे पहुंच जाएगा। तो नीचे गिरने में कोई मेहनत नहीं है। भौतिक प्रकृति आपको नीचे खींच रही है, आपकी इंद्रियां आपको नीचे खींच रही हैं, भौतिक जो हमारे मित्र हैं, संबंधी, सब आपको नीचे खींच रहे हैं। इसलिए केकड़ों का जो बिजनेस करते हैं ना, कई कंट्रीज में केकड़े खाते हैं लोग, तो केकड़े कैसे भेजते हैं? बिना कंटेनर के ही भेज देते हैं, ऐसे ही खुले पात्र में रख के भेज देते हैं। क्यों? एक बाहर निकलना चाहता है, बाकी केकड़े उसको नीचे खींचते हैं। कोई बाहर निकलने ही नहीं देता है। ये भौतिक संसार सब केकड़े हैं। हमको केकड़ा नहीं बनना है, हमको भक्त बनना है। भक्त क्या होते हैं? एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं, मदद करते हैं, सतो वृत्ति। रूप गोस्वामी बोलते हैं ना,
सतोवृत्ति, यानी हमारे सतोगुण की वृद्धि हो, हमारे भक्ति की वृद्धि हो, हमारी साधना की वृद्धि हो, ऐसी संगति हमको करना चाहिए। तो संगति में भी चुनाव होना चाहिए। हर कोई एरे खेरे नत्थु खेरे का संगति नहीं करना चाहिए। तो आज हमने जो सीखा मुख्यतः कैसे हमारी भक्ति में हम गंभीरता लाएं। हम महीने में एक बार इस तरह मिलेंगे और जो व्यवहारिक भक्ति जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। मैंने जैसे अभी डेली चैंटिंग के बारे में बताया, जो लोग मंदिर से दूर रहते हैं, आप सभी लोग मंदिर से दूर रहते हैं और रोज़ मंदिर आने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि घर में इतनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन घर से कम एक नियम बनाइए कि जो ऑनलाइन जप हो रहा है उसमें आप ज्वाइन कीजिए। उसमें देखिए आपको एक रेगुलरिटी जीवन में आएगी। तो वह पहला चीज़ आप सबको शुरू करना है, ठीक है। दूसरा, मैंने एक कॉमन प्रॉब्लम देखी है जो मेरे स्कूल लाइफ से मैं देखता आ रहा हूँ। प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने में कई बार रुचि नहीं आती है या फिर कंटिन्यूटी नहीं आती है ना। जब पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, जैसे अभी ये परपट पढ़ा तो कैसा लगा, पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन वो किताब तक पहुंचना, उठाना, जैसे कभी कोई नहाने के लिए ठंडी में बोलता है ना तो बड़ा कष्ट लगता है। ठंडा ठंडा पानी टच करेगा, शावर ऑन कर देते फिर ऐसे उंगली डाल के देखते हैं ऐसे कैसा लग रहा है, फिर थोड़ा हाथ डालते हैं, फिर थोड़ा पैर डाल के देखते हैं, करते हैं ना ऐसा। तो कोई धक्का दे दे अगर, फिर नहाने में अच्छा लगने लगता है। तो ऐसे ही प्रभुपाद की पुस्तकों में क्या होता है, उठाने में बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन अगर कोई धक्का दे दे तो फिर प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने में जो आनंद है वो एल्फेंसो आम से भी कई लाख गुना ज़्यादा है। फिर कोई बीच में फ़ोन लगाएगा ना तो आप उसको जल्दी बता क्या बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, कट करके फिर आप पढ़ना शुरू करेंगे। तो उसी प्रकार से मैं एक सूची आप लोगों को दूंगा। प्रभुपाद की पुस्तकों की भक्ति रसामृत महाराज ने एक बहुत सुंदर सूची बनाई है, बहुत सुंदर, बिल्कुल बेसिक से शुरू करके। प्रथम पुस्तक है कृष्ण की ओर, फिर है एलिवेशन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, हिंदी में भी है सारा। तो उस तरीके से पूरी सूची बनी हुई है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा उस सूची को पालन कीजिए, तब आप पुस्तक पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो जैसे जिसने पढ़ ली है, जितनी पुस्तकें उसकी हो गई हैं, फिर वहाँ से आप आगे कंटिन्यू। जैसी योगिता माता बोली बहुत सारी पुस्तक उन्होंने पढ़ी, तो सूची में आपको देखना है कि आपने कौन कौन सी पढ़ ली, फिर उसके आगे से आपको बढ़ना है। ये क्लियर? ये दो चीज़ें कौन कौन नहीं करना चाहते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। सब करना चाहते हैं। तो अब मेरा तीसरी एक्सपेक्टेशन आपसे, तीन ही चीज़ चाहिए। पहला क्या, मॉर्निंग चैंटिंग सेशन। दूसरा क्या, मैं बुक्स की सूची भेजूंगा, आपको देखना है आपने कौन सी नहीं पढ़ी है, पहले से शुरू करना है और नीचे तक जाना है, ठीक है। अभी तीसरा वचन ले लूं, तीसरी कसम, रेडी? हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं, लेकिन एक फिर से एक और व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप का नाम होगा साधना ग्रुप, ठीक है। और उस ग्रुप में आपको केवल ये दो चीज़ें डालनी है कि आपका जप कब पूरा हुआ और आपने कितनी किताब पढ़ी। नहीं पढ़ी तो 0 मिनट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डालना रोज़ है। कौन कौन करेंगे? पक्का? मैं भी करूँगा, मैं भी इसमें बहुत कच्चा हूँ, लेकिन मैं भी करूँगा, आप लोगों के लिए करूँगा, ठीक है, प्रॉमिस। उस ग्रुप में रात में सोने से पहले आपको दो ही चीज़ें डालनी है। उसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कब उठे, कब खाया, कितना दिन में सोए, वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपसे केवल दो ही चीज़ें चाहिए। आपका जब कब पूरा हुआ वो समय लिख दीजिए, और आपने कितने मिनट प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ी। 0 है तो 0 लिखिए, 2 मिनट है तो 2 मिनट लिखिए, 50 मिनट है तो 50 मिनट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए सब तैयार हैं? पक्का? शपथ ग्रहण कर रहे हैं? ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, माता जी का भजन दिख रहा मेरे को। बताया था वो भी मेरे को दिखा, और आपकी क्लास। देखिए, मन का काम क्या होता है? मन होता है स्टोर हाउस।
हमारे दो प्रकार के मन होते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में भी बहुत चलता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, बहुत चलता है बाहर भी। कॉन्शियस माइंड मतलब जो मन अभी हमारा एक्टिव है, जो हम देख रहे हैं। क्लास का टाइम तो नहीं हो गया? कितने बज गए? हाँ ठीक है, टाइम है, वहाँ 1 बजे क्लास है। तो एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। तो कुछ बोलना चाहते हैं दक्ष बाबू? तो कॉन्शियस माइंड मतलब जो हम एक्टिव है, अभी हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या आप सोच रहे होगे कुछ बैठ के, ये सब सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? वो पिटारा होता है। पिटारा समझते हैं? कबाड़ी होता है वो, कबाड़ी है। कबाड़ी क्या होता है? गली गली में जाता है, लोहा, रद्दी, कबाड़ सब इकट्ठा करता है। तो वो सब देखेगा, हाँ बालकनी में गमछा लटका है, ये धोती किसकी सूख रही है, ये स्टैंड किसका है, ये टेबल खराब है, ये स्टैंड थोड़ा ढीला है, उसमें रस्सी क्यों, ये सब कैच करता जाता है, ये सब स्टोर हाउस डालता जाता है। अच्छा, ये उगलता कब है? सपने में। ये सपनों में उगलता है। जैसे आपने सोना देखा, पहाड़ देखा, पक्षी देखा, ये मिला के आपको देगा कि सोने का पहाड़ उड़ रहा है, ये आप सपने में देखेंगे। ये सबकॉन्शियस माइंड है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि हमें अपना वातावरण कृष्णमय बनाना चाहिए। जैसे हम घर में अलग अलग भगवान के चित्र लगाए हैं, हमारे मोबाइल पे अपना फोटो की जगह भगवान का फोटो लगाए हैं, हम बातचीत में हमेशा फोन उठाते इसे क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण। वातावरण अगर कृष्णमय होगा ना, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में कबाड़ की जगह कृष्ण भक्ति घुसेगी, फिर स्वप्न में भी वही आएगा। तो जो हम वृंदावन गए, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो पूरा भर लिया है, तभी वो आपको दे रहा है, लेकिन उसका भी एक स्टॉक खत्म होगा। तो इसलिए आपको निरंतर प्रयास करना है कि कृष्णमय हमारा वातावरण हो, है ना। इसीलिए वह मन को अगर संतुलित करना है तो कृष्ण भक्ति में उसको लगाना चाहिए। क्यों नहीं है? बार बार क्यों? हमारे इस्कॉन में ऐसे सन्यासी है 300 बार भगवद गीता पढ़ी है, केवल अनुवाद नहीं, तात्पर्य के साथ, प्रभुपाद के तात्पर्य 300 बार पढ़ी है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, हर भक्त को 108 बार चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में कितने वॉल्यूम है? इतनी है चैतन्य, ऐसे वॉल्यूम है, 11 वॉल्यूम है शायद ना, 18 भागवत में है। चैतन्य चरितामृत की जो इस्कॉन की आती है 11 वॉल्यूम है, तो 108 बार पढ़ना चाहिए। तो जय पताका महाराज से एक बार किसी ने पूछा, इस्कॉन के बहुत वरिष्ठ सन्यासी हैं, उनसे किसी ने पूछा कि महाराज आपने पढ़ी है क्या? बोले बहुत पहले हो गया 108, तो अभी आगे चल रहा है। तो जितनी बार पढ़े उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम एक बार तो सारी प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना चाहिए। अभी एक बार सारी प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने में ही आपको 10-15 साल लग जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। मैं बोला आपको, आज तक मेरे पास कोई आया नहीं चेतन चेतन गिफ्ट लेने, तो मैं देखता हूँ आप में से कौन पहले आएंगे। लेकिन कम से कम वो सूची के हिसाब से आप एक बार पढ़िए, और फिर डबल ट्रिपल जितनी बार जो बुक पढ़ना है फिर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, छू सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए 2 विधियां हैं, ये आपको याद रखना है। कोई अगर आपको चैलेंज करे कि ये इस्कॉन वाले क्या नया सिखा रहे हैं, 2 विधियां हैं, एक है भागवत विधि, एक है पंचरात्र विधि। ये याद रखना, एक भागवत विधि, एक पंचरात्र विधि। पंचरात्र विधि क्या होती है? मंदिर में जितनी अर्चना होती है, विग्रहों की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, तुलसी माता की सेवा, आरती, भोग लगाना, ये सब पंचरात्र विधि है। इसको नहीं करना चाहिए अशुद्धता में। लेकिन भागवत विधि क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, ये जो नवदा भक्ति है, ये भागवत विधि है। यह किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है, इसके लिए कोई नियम, कोई अशुद्धता नहीं है। तो यह उस समय पर तो बल्कि ज़्यादा करना चाहिए। आपको कुकिंग करना नहीं, कुछ काम करना नहीं, तो बैठ के प्रेम से भागवत ज़्यादा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। नित्यम भागवत सेवा है, भागवत में बोला है नित्यम भागवत सेवा है। नित्य मतलब रोज, और सबके लिए बोला है, ऐसा नहीं केवल पुरुषों के लिए बोला है। तो रोज पढ़ना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं।
और कोई चुनौती दे तो उसको बताना, तुमको ये पता है भागवत विधि पंचरात्र विधि, वहीं पंचर हो जाएगा। तो उस तरह देखिए, अगर घर में कोई नहीं है तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रयास कीजिए कि राधा कृष्ण को ना करें। आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का फोटो रखिए, वो थोड़ा अपराध नहीं लेते हैं, उनको अर्पित कर सकते हैं। और कोई? पंचरात्र विधि, भागवत विधि। और कोई भक्त, कोई प्रश्न? विनीत प्रभु, आपके चेहरे से मुझे समझ में आ जाता है प्रश्न चिन्ह है कि आश्चर्यजनक चिन्ह है कि फुल स्टॉप है, इसलिए समझ में आ जाता है। बताइए। पूछना भी चाह रहा था कि क्या हो सकता है सेशंस में वो सब चीज आएगी? ना पूछिए। जो बात है इस आपके जो कॉन्फ्रेंस सेशन या इसका मेन ऑब्जेक्ट ये है कि हम जो संसार में रह के वो प्रैक्टिकली कैसे हम भक्ति कर सकें। वो एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मतलब जैसे अभी तो अपन सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है जैसे, लेकिन हम लोग वहाँ हम लोग वर्किंग करने लगते हैं, बहुत डिफिकल्टी होता है। देखिए, अभी का जो शिक्षा प्रणाली है, अभी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली, इनमें अंतर क्या था? क्या अंतर है माता जी दोनों में? ना मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, अभी मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। आचरण नहीं, वो तो है ही। वैदिक शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक थी, जो आप सीखेंगे उसको आप अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। अभी हमने बहुत हम्टी डम्टी सेट ऑन ओवल सीखा, उसे क्या उपयोग है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीखा, मैथ्स में सीखा आप लोगों ने, क्या उपयोग है? सैम्पलिंग सीखी, फिजिक्स सीखी, केमिस्ट्री, क्या उपयोग है? जब तक आप उस क्षेत्र में अच्छा पढ़ा के जब कंपनी में जाते भी हैं तो पहले शुरू होती है ट्रेनिंग। तो हमने अभी तक जो पढ़ा उसका क्या अर्थ है? सही बात है। कंपनी स्विच करेंगे तो क्या होगा? फिर से ट्रेनिंग। प्रोजेक्ट चेंज होगा तो फिर क्या होगा? फिर से ट्रेनिंग। तो इसका मतलब है वैदिक संस्कृति और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अंतर क्या है? वह व्यवहारिक नहीं है और वैदिक शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक है। तो जब हम भक्ति की बात करते हैं, यहाँ पर जो कुछ हम 1 महीने में एक बार मिलना चाहते हैं, उसका उद्देश्य यही है कि व्यवहारिक क्या क्या समस्याएं हमें आ रही हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करें और कैसे भक्ति का अनुशीलन व्यवहारिक समाज में करना है, वह हमारा उद्देश्य है। भागवत में अगर आप उठा के देखेंगे, एक भी आलतू फालतू आदमी नहीं था, सब संसारी लोग थे। सब संसारी लोगों की बात है पूरी भागवत में। तो अगर भागवत में उदाहरण इतने संसारी लोगों के दिए हैं, इसका मतलब भक्ति व्यवहारिक है। गीता अर्जुन जैसे संसारिक आदमी को कृष्ण बता रहे हैं, मतलब गीता व्यवहारिक है। हम अपने जीवन में कैसे उसको उपयोग करें, यह चर्चा का विषय है। कहाँ कहाँ हमें समस्या आ रही है, हम खुल के बात करें। हो सकता है हमारे प्रश्न बाकी लोगों के लिए भी लाभदायक हो। तो उस प्रकार से जब भी आप इस कक्षा में आए, 1 महीने में एक बार, आप लिख करके लेकर के आए कि हम लोग क्या क्या व्यवहारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और उस प्रकार से हम चर्चा करें। उसके बीच में भी आपको लगता है तो आप पर्सनली मुझे फ़ोन लगा सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज सकते हैं। तो मैं उस प्रकार से प्रयास करूँगा कि जो कुछ हमने अपने वरिष्ठों से सीखा है वो आपके साथ हम बता सकें। एक भी भक्त दुखी नहीं होना चाहिए, है ना। श्रील राधानाथ महाराज बोलते हैं, हैप्पी डिवोटी इज बेस्ट प्रीचर। मतलब जो खुश है वही भक्त है, वही प्रचार कर सकता है। जो खुद ही दुखी है वो क्या चैंट एंड बी हैप्पी। तो आपके जीवन की समस्याएं अभी हमारी समस्या है ना। ये भक्तों का परिवार एक परिवार है। जैसे हम परिवार में एक दूसरे को अपनी समस्याएं बताते हैं, तो ऐसे आपको कभी भी कोई समस्या लगती है आप हमको बता सकते हैं, और जितना यथा योग्य हमारा सामर्थ्य होगा हम प्रयास करेंगे सुलझाने का। तो उस प्रकार से हम साथ में मिलकर भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करें, यही इसका उद्देश्य है।
क्योंकि जो हम मंदिर में क्लास देते हैं ना, वो होती है महावदन्य क्लास। महावदन्य समझते हैं? चैतन्य महाप्रभु जैसे बोलते हैं महावदन्य है, सब आ जाओ, तो वो अलग है, वो तो ठीक है, वो करना भी चाहिए प्रचार के लिए। लेकिन फिर बॉइलिंग द मिल्क, दूध को फिर उठाना है, उसकी रबड़ी बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं, बस मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मतलब मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो ऐसी बहुत सारी स्थिति आती है कि जब ऐसा लगता है कि मैं भक्ति में थोड़ा नीचे गिर गया, मतलब नहीं हो पा रही अच्छे से, या फिर माला नहीं हो पाती है, या फिर होता है। तो आपने जो आज पहले दिन ही आपने ग्रुप वगैरह का सब तय कर दिया, तो उससे क्या ट्रैक पे आ जाएगी लाइफ? देखो, पहले ज़माने में इंस्पिरेशनल बेस्ड मॉडल था। इंस्पिरेशनल बेस्ड मॉडल मतलब नारद मुनि व्यासदेव को इंस्ट्रक्ट 4 श्लोक बता के चले गए और व्यासदेव बैठ के 18,000 श्लोक लिखते रहे। अब कल्पना कीजिए, हम अगर उनको व्यासदेव की जगह होते, नारद मुनि 4 बता के जाते, हम आधा ही लिखते। जितनी हमें इंस्पिरेशन मिलेगी उसका भी हम इतू सा करेंगे, और वहाँ देखो 4 का कितना कर दिया, 18,000 कर दिया। तो अभी कलयुग में वह प्रकार की इंस्पिरेशन से काम नहीं चलता, अभी धक्का लगाना पड़ता है। तो जब हमको पता है हमको मैसेज डालना है, तो हम जब टाइम पे करेंगे। अच्छा, डेली 0 डालेंगे 1 महीने तक, कभी तो इच्छा होगी यार कम से कम मैं आज तो पढ़ लूँ, है ना। ये तो खुद की लज्जा, कोई दूसरा आपको कुछ बोलेगा नहीं। मैं एक भी व्यक्ति को डांटूंगा नहीं, प्रॉमिस, किसी को मैसेज के लिए नहीं डांटूंगा, मेरा वचन है आपको। लेकिन खुद को ऐसा नहीं लगेगा मैं डेली 0 डाल रहा हूँ, कभी तो 10 मिनट पढ़ूँ, कभी तो आधा घंटा पढ़ूँ। तो उस प्रकार से हम लोग को धक्का लेने की ज़रूरत है, ठीक है। माता जी आप कुछ पूछ रही थी, अभी बताइए। कोई और घर में है वो भोग लगा सकते हैं, और अगर कोई भी नहीं है तो आप जगन्नाथ को निवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देवकी और वसुदेव कारागार में थे, तो क्या उनकी भक्ति बंद हो गई थी? नहीं। जहाँ भी हो, अहेतु की अप्रतिहता, भक्ति कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। पंचरात्र विधि रुक जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भागवत विधि श्रवण कीर्तन कभी नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? दक्ष प्रभु। हाँ, मैं मिलता हूँ। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताई की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे बोल। हरे कृष्ण। तो ठीक है, अभी कुछ प्रसाद है। अच्छा, आज